हाय एवरीवन, माय नेम इज मान्या सिंह एंड आई एम अ सीए एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट में कौन से टीचर्स रेफर करे थे फॉर लेक्चर्स बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट नंबर 1, दैट इज एडवांस अकाउंट्स। उसके लिए मैंने रेफर करे थे द ओजी प्रवीण शर्मा सर। एंड नाउ 10 on 10 नो नोट्स, यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर हिज लेक्चर्स बिकॉज ये लेक्चर्स आपको इतने इन डेप्थ मिल जाएंगे कि अगर आपके बेसिक्स 11 12 या सीए फाउंडेशन के भी क्लियर नहीं है सर, वो भी क्लियर कर देंगे। आप लाइव उनका सेशन ले रहे हो तो आप तभी उनसे क्वेश्चंस पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपने गूगल ड्राइव ली है तो उसमें भी उनके बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है या फिर व्हाट्सएप चैनल्स है जिसपे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो सॉल्व हो जाते हैं। वो रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वो आपको टेस्ट शीट भेजते हैं, आप टेस्ट करके उधर सबमिट कर सकते हो, फिर वो उनकी ही टीम आपको चेक करके भी भेजती है और आपकी गलतियां भी आपको बताती है। तो बेसिकली आपको मॉक परचेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, बिकॉज सर ही आपका मॉक ले लेते हैं। सो आई बिलीव दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिज क्लासेस। उनकी बुक, लेट मी टेल यू कि अगर आपने प्रवीण शर्मा सर की दोनों बुक्स कर ली, उसके बाहर का अकाउंट्स में कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के सारे एमटीपी, सारे आरटीपी, सारे पीवाईक्यू और स्टडी मटेरियल सब कुछ इंक्लूडेड है उनकी उन दो बुक्स में जो सीए इंटरमीडिएट में वो देते हैं। एक ही ड्रॉबैक है दैट ऑफ कोर्स वो इतना डिटेल में चले जाते हैं, इतने सारे बच्चों के क्वेरी सॉल्व करने में लग जाते हैं कि उनका एक एक लेक्चर 3 से 3.5 घंटे का है और ऐसे कम से कम 80-90 लेक्चर्स हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, बट आई बिलीव कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली प्रवीण शर्मा सर रेफर कर सकते हो। नाउ मेरी सेकेंड रिकमेंडेशन रहेगी सीए आकाश कंडोई सर। ही इज फ्रॉम बेबी वर्चुअल्स। मैंने इनसे पर्सनली नहीं पढ़ा है, बट मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से और कोलीग से इनका नाम सुन रही हूँ जिन्होंने इनके लेक्चर्स लिए थे। एंड ही इज अ यंग टीचर, तो आई बिलीव इनको समझ में आता है कि बच्चे क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना। दैट इज लॉ मैंने रेफर करा था सी अंकिता पटनी मैम को। इनका एक्सपीरियंस मैं कहूंगी इट वाज ओकेश। आई विल गिव हर लाइक 7 or 8 out of 10। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करती है मैम, उनकी स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, उसमें बहुत सारे मेमोरी ट्रिक्स हैं जैसे आपको याद हो जाएगा लॉ, बिकॉज लॉ पूरा रटने का ही होता है। उनकी क्लासेस भी इंटरेस्टिंग होती थी, बट क्या होता था कि थोड़ा सा टाइम पास ज्यादा होता था वहां पे। लाइक गाने बज रहे हैं, मैम ब्रेक पे चली गई 15-20 मिनट के लिए, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है या वट एवर, आपको टाइम पास नहीं चाहिए बेसिकली अपनी क्लासेस में, तो आप इनसे क्लासेस नहीं ले सकते। अदरवाइज यू कैन गो फॉर हर। सेकेंड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो होंगे सीए हर्ष गुप्ता सर। मैंने इनसे स्पॉम का सेट ए के लिए पढ़ा था, दैट इज लॉ, सिर्फ उनकी यूट्यूब वीडियो से, एंड ही वॉज अमेजिंग। मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने इंटरमीडिएट में इनसे क्लासेस क्यों नहीं ली। तो उनके जो नोट्स हैं इतने कंसाइज वे में, यू विल जस्ट लर्न एवरीथिंग। उन्होंने सारे टाइम लिमिट्स की पीपीटी प्रेजेंटेशन टाइप्स बनाई हुई है, सब याद हो जाएगा, पेनल्टी वगैरह एवरीथिंग। और वो पढ़ाते तो इतना अच्छा है, यू कैन जस्ट सी एनी ऑफ हिज डेमो ऑन द यूट्यूब। नाउ कम्स द सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में 2 बार फेल हुई थी, एंड दैट वाज कॉस्टिंग। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज मैंने गलत टीचर से क्लासेस परचेज कर ली। एक टीचर है जिनका नाम है सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट एवरी फैकल्टी, बट आई थिंक कि मुझे उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मैंने 10,000 रुपए की क्लासेस भी ली और मुझे समझ में भी नहीं आता था, बिकॉज बहुत बोरिंग लेक्चर्स रहते थे। लाइक उनके लेक्चर्स बहुत रोबोटिक रहते थे, यू नो, कि कुछ फन नहीं है या कुछ और, मतलब मुझे बेसिकली नहीं पसंद आए थे लेक्चर्स। और मैंने अपने फ्रेंड्स या और कोलीग से पूछा था, दे ऑल्सो डिडंट लाइक हिम, एंड इसकी वजह से मैं फेल भी हो गई थी। और क्योंकि मेरा लेक्चर्स देखने का मन ही नहीं करता था, दे वर सो बोरिंग। सो आई बिलीव दैट अगर आपको चल जाता है तो आप उनके 2-3 डेमो लेक्चर्स देखने के बाद उनकी क्लासेस परचेज कर सकते हो, बट आई विल नेवर गो फॉर हिम अगेन। तो उनके लेक्चर्स मुझे देखने का मन ही नहीं करता था, इसलिए मैंने कॉस के लेक्चर्स लिए ही नहीं, एंड आई फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो गई थी। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब मैं पास हुई उसमें मैंने रेफर करे थे सीए प्रणव पोपट सर। ये पहले अन अकेडमी में पढ़ाते थे, अब इनके शायद अलग से खुद का इनका अल्टीमेट सीए करके एक इंस्टीट्यूशन है कि सिर्फ यूट्यूब वीडियो से देखकर मैंने कॉस्टिंग पास कर ली थी। सो जस्ट वंडर कि इनके लेक्चर्स कितना अच्छा होंगे। इनकी बुक्स भी काफी अच्छी हैं, एंड ही इज वेरी रिस्पॉन्सिव ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट विद हिम इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रणव पोपट सर। नाउ फॉर टैक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सेक्शंस है, इनकम टैक्स और जीएसटी। फॉर इनकम टैक्स यू शुड ऑलवेज एंड डेफिनेटली गो फॉर सीए भंवर खुराना सर। आप यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लो, एवरीबडी इज रिकमेंडिंग भंवर खुराना सर ओनली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने उनकी क्लासेस ली थी। उन्होंने
इनकम टैक्स का एक एक प्रोविजन सिर्फ पढ़ाया नहीं था, सिर्फ अपनी बुक में नहीं लिखा था, उन्होंने हमसे भी एक एक प्रोविजन लिखवाया था और खुद भी वो क्लास में लिखते थे, बिकॉज ही नोज कि इनकम टैक्स सिर्फ कॉपी में लिखने से ही याद होता है, ऐसे नहीं याद होता कि आप बुक से पढ़ लो और आपको याद हो जाएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, घर से करने के लिए होमवर्क। फॉर जीएसटी मैंने सीए राजकुमार सर की क्लासेस ली थी। इनके साथ क्या हुआ था कि ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, और इनकी बुक्स भी, ये शायद 2 बुक्स बेचते हैं, एक जिसमें थ्योरी होती है और एक जिसमें न्यूमेरिकल्स। सब अच्छा रहता है इनकी क्लासेस में भी, बट एक ड्रॉबैक है, दैट इज कि ये ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम कराते हैं। मैंने क्या किया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट गई अपना जीएसटी का देने, पढ़ के तो मैं सब गई थी, इनकी सारी क्लासेस देख ली, इनकी पढ़ाई में सारी थ्योरी कर ली और इनके कराए हुए न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। बट देन आई रियलाइज कि इनकी बुक में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं और इन्होंने उसका सिर्फ 10% अपनी क्लास में करा रखे हैं, और जीएसटी के पेपर में आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, न्यूमेरिकल से भरा पड़ा रहता है। तो उस चीज की मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी क्योंकि सर ने क्लास में कराई नहीं थी। अब वो मतलब कराई थी बट कम कराई थी, आई बिलीव कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करा गया था एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन गो फॉर राजकुमार सर, बट आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी काफी करनी पड़ेगी। सेकेंड मैं आपको ऑप्शन दूंगी फॉर जीएसटी, दैट वुड बी विशाल भट्टर सर। अब मैंने उनसे खुद तो नहीं पढ़ा है, बट मैं बहुत सारे लोगों के नाम सुन रही हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं अपने फाइनल में भी इन्हीं से क्लासेस लेने वाली हूँ, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम। फॉर ऑडिट आई वुड रिकमेंड सीए शुभम केशवानी सर। अब ये भी काफी न्यू टीचर है, इन्हें भी पढ़ाते हुए 3-4 साल ही हुए हैं, बट इनकी बुक और इनकी बुक में मेमोरी टेक्निक्स और इनके क्वेश्चंस वाली बुक और इनके टेस्ट, दे आर अमेजिंग। बीबी वर्चुअल्स के, बेसिकली बीबी वर्चुअल्स जो ब्रांड है ना, उसके सारे टीचर्स अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। मुझे एक चीज क्या लगती है कि जितना यंग टीचर हो ना, अगर उस यंग टीचर को 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो यू शुड गो फॉर हिम। यू नो व्हाई? क्योंकि जितना एजेड टीचर हो जाता है ना, उतना उसको लगने लगता है, उतना वो अज्यूम करने लगता है ये तो बच्चे को आता ही होगा, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल से पढ़ाना शुरू करता है। जैसे मैं फाइनल में हूँ, मैंने सीए प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस ली हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सीए फाइनल में। अब उन्हें क्या लग रहा है कि ये बच्चे को पता है, बट हम इंटर से आए हैं, वी डोंट नो दैट। तो थोड़ा एजेड टीचर होता है जो बहुत टाइम से पढ़ा रहा है, उसे लगता है, वो थोड़ा थोड़ा अज्यूम कर लेता है कि बेसिक्स तो बच्चे को आते ही होंगे, पर जो नया टीचर होता है वो बिल्कुल ABCD से सिखाना शुरू करता है। इसीलिए मैं हमेशा ना यंग टीचर्स के पास जाती हूँ, जितने यंग टीचर्स मार्केट में आए उनको रेफर करो। नाउ फॉर FMSM, FM के लिए मैंने रेफर करे थे सीए प्रशांत शारदा सर। इनकी बुक का एक एक क्वेश्चन मेरे FM के पेपर में मुझे मिल गया था। एक भी पूरे FM के पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इनकी बुक में नहीं था, सिर्फ डिजिट्स चेंज थी। सो मैं फाइनल में भी AFM की क्लास इन्हीं से लेने वाली हूँ, एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है, कुछ टाइम पास नहीं होता क्लास में, एंड बेस्ट टीचर। SM के लिए यू कैन गो फॉर CA दिव्या अग्रवाल मैम। मैंने इनकी क्लासेस परचेज करी थी। बेसिकली प्रशांत शारदा सर और दिव्या मैम, ये दोनों साथ में इनका कॉम्बो लिया था मैंने, बिकॉज ये दोनों सेम ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, और एंड आई एम सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। दिव्या अग्रवाल मैम एक पतली से बुक देती है अपनी SM की, SM इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, और जो भी आपके नोट्स होते हैं वो पूरे लिखवाती है। आई थिंक मेरे SM में 50 में से कम 40 तो आ ही गए होंगे, बिकॉज उनका भी एक एक क्वेश्चन जो मैम ने करा रखा था, लिटरली नोट्स में हमने लिखवा रखा था, वही वही सेम मेरे एग्जाम्स में आया था, और मैंने सेम उनके वाले पॉइंट्स उधर चेक दिए, एंड आई स्कोर्ड 64, दैट इज एग्जाम्शन इन FMSM। तो आप इन 2 टीचर्स को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो फॉर FMSM। बाकी मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको रहेगी, जो गलती मैंने खुद करी है, एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू डू इट, दैट इज नेवर बाय एनी टीचर्स क्लासेस विदाउट सीइंग देयर डेमो लेक्चर्स। आप YouTube पर उनका नाम सर्च करो, उनके कम से कम एक नहीं, कम से कम 3 से 4 डेमो लेक्चर्स देखो, जिससे आपको समझ में आए कि वो जो बंदा पढ़ा रहा है आपको वो पसंद आ रहा है या नहीं। टिप नंबर 2 इज दैट आप टीचर की क्लास तो ले लेते हो, लेकिन डू नॉट बिलीव कि आपका सारा काम हो गया जस्ट बिकॉज आपने अच्छे टीचर की क्लास ले ली। अगर आपके पास 8 महीने हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए पढ़ने के लिए, यू हैव टू फिनिश दोज लेक्चर्स इन मैक्सिमम 4 to 5 months। बाकी का पूरा टाइम आपकी सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। इंटरमीडिएट में मैं एक बार फेल, 2 बार फेल इसलिए हुई थी बिकॉज सिर्फ क्लासेस मैंने 6-7 महीने तक पढ़ी और लास्ट के 1 महीने में मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस बता सकता है, आपको बता सकता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस और एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे। 2 बारी फेल होके, आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दैट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज या फिर किसी टीचर के से रिलेटेड आपको पर्सनली पूछना है, यू कैन कॉमेंट डाउन एंड यू कैन कनेक्ट ऑन माई सोशल्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।